तो दोस्तों आज हो गया 17 दिसंबर 2022 यूपीएस में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें दिखाएं सिर्फ आपके लिए। चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि शराबबंदी से बिहार को 35,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। साथ ही जहरीली शराब की वजह से 1,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद नीतीश सरकार शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर छपरा शराब त्रासदी में मरने वालों के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया है। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में गुटखा, पान मसाला जैसे आइटम्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल मंत्री समूह की रिपोर्ट में पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी के मामलों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की भी सलाह दी गई है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने से 2 महीने पहले सीपीआईएम और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हाथ मिलाने का फैसला किया है। ये गठबंधन बीजेपी के फांसीवाद हमले से लोकतंत्र और संविधान को बचाने और हिंदूवादी ताकतों को हराने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र समिति ने शुक्रवार को अगले वर्ष फरवरी में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी है। केरल में अगर डॉक्टर या स्टाफ पर हमला होता है तो पुलिस को 1 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस प्रमुख की ओर से इस संबंध में जारी उस सर्कुलर को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है जिसमें सभी जिला पुलिस प्रमुखों और स्टेशन हाउस अधिकारियों को आदेश का पालन करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2022 में डॉक्टरों पर हमले के 138 मामले अब तक सामने आए हैं। यह चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर को नसीहत दिए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी चीन के इतने करीब हो गए हैं कि उन्हें पता है कि अब क्या होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भाजपा पर चीन को लेकर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि चीन पर सरकार चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन इसे छिपाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। सरकार इस बात को सुनना ही नहीं चाहती है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग को लेकर हर दिन के साथ ही विवाद भी बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही गाने में दीपिका पादुकोण की वेशभूषा को लेकर आपत्ति जताई। उसके बाद कई दूसरे हिंदू संगठनों के नेता आगे आए और फिल्म का विरोध करने लगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में शाहरुख खान का पोस्टर जलाया गया। अब इस विवाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी कूद पड़े हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी पिछले कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड से संबंध मस्जिदों के इमामों और मौजिरों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। बोर्ड के एक कर्मचारी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को पिछले 3-4 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि बार बार इस ओर ध्यान दिलाया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार चीन की अतिक्रमणकारी नीतियों पर पर्देदारी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं। 9 तारीख को ये झड़प होती है और आप संसद में आज बताते हैं। अगर मीडिया में इस पर बात नहीं होती तो आप तो खामोश बैठ जाते। ये सब इनकी नाकामी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को एलएसी पर ले जाने की मांग की है। आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि अहीर रेजिमेंट बना तो चीन की रूह कांप जाएगी। निरहुआ ने 1962 की घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि क्यों देश को अहीर रेजिमेंट की जरूरत है। आपको बता दें कि निरहुआ ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दौरान भी अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए पुरजोर आवाज उठाने का वादा किया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की खबरों को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा कि वो खुद शक्तिशाली है और कोई भी उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं कर सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने पूर्ववर्ती येदियुरप्पा के साथ मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ आर्थिक समेत अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इसमें दोनों ने देश की अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिकता, कारोबारी गौतम अडानी और गरीबी का जिक्र किया।
राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के सिक्योरिटी गार्ड ने भी अडानी के शेयर खरीदे हैं, जिससे उसके काफी पैसे बने हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बताया कि सैलरी क्लास के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। पिछले काफी दिनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर वाक्य युद्ध चल रहा है। अब इस विवाद की गूंज संसद तक पहुंच गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि ये चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर सजा का ऐलान कर दिया। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। इसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है। जहरीली शराब से अब तक 43 मौतें हो चुकी है। गुजरते वक्त के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विफल शराबबंदी और उनके जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी से चिपके रहने में रुचि रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव जारी है। इस बीच चीन के मुद्दे पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि जी मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ बेहद नर्म रवैया इख्तियार कर चुकी है। तवांग तो है ही, डोकलाम में भी चीन ब्रिज बना रहा है। मोदी सरकार कमजोर है। अगर फौज को हुक्म दे देती तो हमारी बहादुर फौज उन्हें उखाड़ फेंकती। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से करने को गलत बताते हुए कहा कि उनकी तुलना गांधी जी से नहीं करें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिलोना कला में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी। 10-12 साल जेल में काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा। दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने कहा है कि किसी भी विवाद का हल सड़कों पर उतरकर नहीं होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। सकारात्मक रुख रखते हुए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद के एक बार फिर से गहराने पर अमित शाह ने बुधवार को दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी।